Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman from yours coaching academy. आज हम डिस्कस करेंगे संडे टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन है फिजिक्स का। MCQ नंबर है 127। स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि a simple pendulum vibrates, the tension in the string at extreme position is। याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है MCQ 127 में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है और वो वाइब्रेट कर रहा है तो याद रखिए जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होता है वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होता है। मीन पोजीशन पर अगर देखा जाए टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड और वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। सो एट मीन पोजीशन द टेंशन इज मैक्सिमम विच इज इक्वल टू वेट। लेकिन अगर इसी पेंडुलम को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, सही शुआ बच्चे, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो ये हमारे पास कहलाता है वेट। ये अगर वेट को रिजॉल्व किया जाए तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होगा, दूसरा वाई कंपोनेंट। सो अगर देखा जाए ये हमारे पास जो है वेट का वाई कंपोनेंट जो टुवर्ड मीन पोजीशन है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, और दूसरा हमारे पास है वेट का एक्स कंपोनेंट। तो याद रखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन इज बैलेंस बाय वेट एक्स कंपोनेंट। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो टेंशन होता है वो वेट के एक्स कंपोनेंट के बराबर होता है विच इज इक्वल टू mg इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स 128 में लिखा हुआ है, कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। स्टूडेंट्स सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड्स। सो यहां पर एक शॉर्टकट याद रखें, टी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एल। ये हमारे पास जो है शॉर्टकट है। सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड्स। तो इधर आ जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2 अंडर रूट एल। 2 कैंसिल विद 2, सो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एल, या टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, नो एल इज इक्वल टू 1 मीटर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 128 में? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 129 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। याद रखें व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक एक्सेलरेशन मौजूद होता है, और वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंटीपीटल एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि हर पॉइंट पर अगर देखा जाए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम कहते हैं सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। और सेंटीपीटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो याद रखिए जो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन है ये हर पॉइंट पे टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पर डायरेक्शन ये है, यहां पर डायरेक्शन ये है, यहां पर डायरेक्शन ये है, यहां पर डायरेक्शन ये है। तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन, हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 130 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड देन द मोशन इज। अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद ओमेगा इज कांस्टेंट। स्टूडेंट्स अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा बराबर है हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय टी विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है द टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, और टाइम पीरियड कांस्टेंट से मुराद ये है कि द मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसका टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 131 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं अ बॉडी वाइब्रेट आफ्टर 20 वाइब्रेशंस इट्स टोटल टाइम टेकन इज 100 सेकंड, द टाइम पीरियड इज। सो टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज the number of vibrations divided by time period is defined as the time taken by number of vibrations. So t is equal to हमारे पास जो टाइम टेकन है स्टूडेंट्स वो बराबर है टोटल 20 वाइब्रेशंस है और टाइम टेकन है 100, 0 0 के साथ, 2 1s are 2 5s are, so the time period is how much? 5 सेकंड। टाइम पीरियड मींस एक चक्कर का टाइम, जो कि हमारे पास है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 132 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 हाफ्स द स्प्रिंग कांस्टेंट इज। याद रखिए स्टूडेंट्स ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसके लिए जनरल फार्मूला है के इज इक्वल टू यंग मॉडुलस क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय एल। स्प्रिंग कांस्टेंट का लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, अगर इसको दो टुकड़ों में डिवाइड किया जाए तो लेंथ को हाफ करने से जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ईच टुकड़े का
वो डबल हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 132 में, वो स्टूडेंट्स हमारे पास बी है। 133 में लिखा हुआ है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आखिरी ऑप्शन को अगर देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, ये जो एक्सेलरेशन ये कहां पर मैक्सिमम होगा, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 134 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ वाइब्रेटरी मोशन, एक पार्टिकल है जो कि वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है व्हाइल पासिंग थ्रू मीन पोजीशन। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 135 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि द फ्रीक्वेंसी इज 0.002 सेकेंड्स। What is the time period? So students, time period कहते हैं the reciprocal of frequency. So time period t is equal to 1 divided by 0.002. इसको अगर मैं पॉइंट यहां से खत्म करूं 1 2 3 1 2 3, so ये हो जाएगा हमारे पास 500 seconds. So C option is the correct option. 136 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद रखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, और पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसका टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 136 में है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 137 में लिखा हुआ है द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज दिस, कहते हैं एम्पलीट्यूड फाइंड करें। हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स यह है 0.5 sin 100 pi into t। जनरल इक्वेशन है x इज इक्वल टू x नॉट sin ओमेगा t। हमसे एम्पलीट्यूड मांगा हुआ है, सो अगर देखा जाए एम्पलीट्यूड इसको कंपेयर कर ले तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा 0.5 मीटर के बराबर होगा। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 138 को देखिए स्टूडेंट्स, इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम बिकम 4 टाइम then the time period will be double। क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। लेंथ को 4 टाइम ज्यादा करने से टाइम पीरियड स्टूडेंट्स डबल हो जाता है, जिसमें बी ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 139 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, कहते हैं कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम इज मिनिमम। कहां पर टेंशन मिनिमम होता है, तो अगेन अगर हम देख लें तो ये हमारे पास जो है एक होता है मीन पोजीशन, एक होता है एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम मीन पोजीशन पर टेंशन वेट के बराबर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन वेट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है विच इज मिनिमम। तो इसमें हमारे पास जो है एक्सट्रीम पोजीशन आ रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 140 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, कहते हैं कि द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है जो कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका जो इक्वेशन है वो है 0.25 इंटू साइन 200 इंटू टी। कहते हैं आप क्या फाइंड करें, द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी, मैक्सिमम वेलोसिटी हमने जो है फाइंड करनी है। मतलब अब कौन सी मैक्सिमम वेलोसिटी, यूनिट को देख लें विच इज मीटर पर सेकेंड। लेट्स सपोज मैक्सिमम वेलोसिटी, अब देखिए सबसे पहले तो अपने लिए ओमेगा को निकाले, x इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। यहां से ओमेगा स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर है किस चीज के, 200। और स्टूडेंट्स मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला है वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट। सो ओमेगा है 200 और x नॉट यहां से आप निकाल सकते हैं विच इज 0.25। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 200 सॉल्व कर ले, इससे आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स 141 में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं अ होलोस्फेयर फिल्ड विद वाटर। एक होलोस्फेयर है जिसको पानी से भरा जाता है, कहते हैं कि फ्रॉम अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, a small hole at the bottom of the bob, water allowed to fall slowly out as it set to small oscillation and its period of oscillation is measured. Now the time period will be, let's suppose Trentano diwi chira mungsara da yo simple pendulum de au da bob mo ala chire da chire da yo holosphere de au da holosphere mo chire da obona da kare de, this is full of water। लेट्स सपोज दिस इज फुल ऑफ वाटर। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और बच्चे आप भी जानते हैं कि लेंथ ऑफ पेंडुलम बराबर होता है कहां तक, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब, रेडियस ऑफ बॉब। अगर इसको खाली किया जाए, यहां पर होल किया जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगी। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगी तो पेंडुलम का लेंथ इंक्रीज होगा।
जब लेंथ इंक्रीज होगा टाइम पीरियड इंक्रीज, जैसे ये खाली हो जाता है दोबारा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चली जाएगी तो लेंथ डिक्रीज टाइम पीरियड डिक्रीज। सो फर्स्ट टाइम पीरियड इंक्रीज एंड देन टाइम पीरियड डिक्रीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 142 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है देखते हैं, कहते हैं अ सिस्टम एग्जीबिशन सिंपल हार्मोनिक मोशन मस्ट बी इलास्टिक एज वेल एज इनर्शिया। जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम है, मीन पोजीशन पर जो है रिस्टोरिंग फोर्स 0 होता है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ड्यू टू इलास्टिसिटी वो दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है। सो याद रखें द सिस्टम मस्ट हैज इलास्टिसिटी एज वेल एज इनर्शिया। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 143 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लैप्लास साउंड वेव प्रोपोगेट इन एयर अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास बी ऑप्शन आ रहा है। 144 में लिखा हुआ है, कहते हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर इन केल्विन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज डबल। स्टूडेंट्स हमारे साथ फार्मूला है कि v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी डिवाइडेड बाय एफ। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी आप जानते हैं विच इज इक्वल टू हाउ मच 332 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं टेम्परेचर को 4 टाइम्स ज्यादा करूं क्योंकि अंडर रूट 4 is 2 तो द स्पीड ऑफ साउंड इज डबल। 4 टाइम्स से मुराद टेम्परेचर इज 4 टाइम। तो 4 इंटू 0 तो नहीं कह सकता, सेंटीग्रेड में तो नहीं ले सकता, 4 इंटू 0 वही 0, केल्विन में ले लूंगा तो 4 इंटू 273, 4 इंटू 273 से आ जाएगा 1092 केल्विन। ये 1092 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पर स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाता है। अगर आप इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर सॉल्व करने ये हो जाएगा टी सी इज इक्वल टू 10 केल्विन माइनस 273 विच इज 819 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो ए आ रहा है। 145 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली व्हेन द टेम्परेचर इज राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स हम जानते हैं v इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 इंटू टी डिग्री। 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड राइज होता है वो हमारे पास होता है 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 610 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें ऑल ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं। तो 145 तक स्टूडेंट्स हमने कर लिए। अब देखते हैं इसको आगे जो है डिस्कस करते हैं। एक आसान टेस्ट है, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, अच्छे मार्क्स आए होंगे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू 146 देखते हैं कि 146 में टेस्ट में क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन क्या है। एमसीक्यू नंबर है 146। 146 स्टूडेंट्स देख लें कि 146 में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज लैम्डा बाय 6। अगर पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 6, इफ द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 6, व्हाट इज फेज डिफरेंस? लैम्डा मींस याद रखे 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 6, ये आपका आंसर है। लैम्डा की जगह 2 पाई रेडियन पुट करने, 1 लैम्डा इज 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री। सो बिल्कुल यहां पर 360 डिग्री है, सो बिल्कुल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 कर ले विच इज इक्वल टू 60। क्या विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 147 में लिखा हुआ है इफ द प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज इंक्रीज बाय 4 टाइम नो द स्पीड ऑफ साउंड इज। याद रखिए v इज इक्वल टू अंडर द रूट गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम। स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास है रिमेन से विच इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 148 में आ रहा है, कहते हैं कि विच ऑर्गन पाइप इज रिचेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हार्मोनिक। स्टूडेंट्स जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसमें बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, लेकिन ये जो हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप है इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक पॉसिबल है, नो इवन हार्मोनिक। तो ये जो ओपन ऑर्गन पाइप है दिस इज रिचेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। सो इसमें है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 149 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है द फर्स्ट हार्मोनिक of an open organ pipe is 10 hertz। फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है F1 जो कि हमारे पास है 10 hertz। कहते हैं the first harmonic of open organ pipe is 10 hertz। कहते हैं F closed फाइंड करें, what will be F closed? so स्टूडेंट्स हम याद रखें हमारे पास है F close is equal to F open divided by 2, so ये हो जाएगा 10 divided by 2 which is equal to 5। so कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 150 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि टू गैसेस, one is oxygen and the second is hydrogen, are
at same temperature, the ratio of the speed is, याद रखिए v is equal to under root gamma RT divided by m, मतलब स्पीड का मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस के साथ इनवर्स रिलेशन है। सो फिर हम कह सकते हैं v, पहले क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय v हाइड्रोजन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। सो इसका है 1, इसका है 16, द आंसर इज 1:4। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 151 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज 2 मीटर, स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड हार्मोनिक। याद रखिए हमारे साथ जनरल फार्मूला है लैम्डा n इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय n। व्हाट इज n, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। सो सेकंड हार्मोनिक है, सो ये हो जाएगा लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2, l स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 और n की जगह आ जाएगा 2, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 152 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कहते हैं द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द टू वेव इज, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू वेव इज इक्वल टू 1:16। कहते हैं आप क्या फाइंड करें, द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो जो एम्पलीट्यूड रेशियो होगा x1 डिवाइडेड बाय x2 जो होगा वो होगा √I1 डिवाइडेड बाय √2। सो ये हो जाएगा √1/16 विच इज 1:4। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है सी। 153 में लिखा हुआ है कि एनर्जी इज नॉट कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेव, योर आंसर शुड बी स्टैंडिंग वेव। एक होता है प्रोग्रेसिव वेव, एक होता है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव डज नॉट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 154 इन एन ओपन ऑर्गन पाइप द फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इज 3 हर्ट्ज। कहते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप में जो फर्स्ट हार्मोनिक है वो है 3 हर्ट्ज। याद रखिए बाकी जितनी भी हार्मोनिक्स है Fn इज इक्वल टू n इंटू F1, बाकी इसके इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। सो बाकी जो होगा वो 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन 4 इज नॉट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो ए आ रहा है। 155 में स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या है, कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल with a uniform speed, then the motion of its projection in the circle diameter perform simple harmonic motion. So इसमें हमारे पास जो है बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। 156 में लिखा हुआ है कि the time period of simple pendulum is independent of, time period length पे डिपेंड करता है, बिल्कुल एक्सेलरेशन पे, किसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, आई डोंट नो, इधर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, साइज ऑफ द बॉब पे बिल्कुल डिपेंड करता है और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। अब आप कहेंगे कि सर एक्सेलरेशन पे किस तरह डिपेंड करता है, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स या ओमेगा इज इक्वल टू √a/x। तो जो ओमेगा है वो हमारे पास है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू √a/x, या t इज इक्वल टू बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 2 पाई √x/a। तो बिल्कुल टाइम पीरियड ए पे जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ पे करता है, बिल्कुल एक्सेलरेशन पे करता है, बिल्कुल साइज ऑफ द बॉब पे करता है, बिल्कुल, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ द ओसिलेशन पे नहीं करता। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 157 में बच्चों को इसलिए करी दी हुई द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम विच इज रेडियन पर सेकंड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है सी। 158 में लिखा हुआ है, कहते हैं कि फॉर अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका जो ग्राफ होगा, अगर हम यहां पर जो है ये x ले रहे हैं, ये माइनस ए हो जाएगा। ये अगर देखा जाए इसका जो ग्राफ होगा, दिस इज माइनस एक्स, तो इसका जो ग्राफ होगा, दिस इज a, दिस इज x, दिस इज माइनस x, दिस इज माइनस a, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 158 में वो ए आ रहा है। 159 को अगर देख लें, द स्पीड ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मॉइस्चर की वजह से इफेक्ट होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से नहीं होता। तो ए एंड बी बिल्कुल 159 की डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 160 को अगर देखा जाए, कहते हैं एन ओपन ऑर्गन पाइप एंड अ क्लोज ऑर्गन पाइप हैव द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कहते हैं कि अगर ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो है v डिवाइडेड बाय 2l, ये ओपन हो जाएगा, और क्लोज की है v डिवाइडेड बाय
4L CA close. ये और ये 2 1s are 2 2s are 1 divided by L open is equal to 1 divided by 2 into L close. Taking reciprocal, L open is equal to 2 times of L closed. L open is equal to 2 times of L closed. बिल्कुल कौन सा आ रहा है? C option is the correct option. 161 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि a spring of mass m, a spring of mass m, spring system have a time period t, is cut into half. अगर स्प्रिंग को कट किया जाए, स्प्रिंग याद साथी बची t is equal to 2 pi under root m by k, और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ये हमारे पास बराबर है यंग मॉड्यूलस a by l. अगर लेंथ को हाफ किया जाए, नो द स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम डबल. अगर स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है, नो द टाइम पीरियड इज इंक्रीज. अगर ये डबल तो ये अगर ये इंक्रीज, लेंथ को हाफ करने से स्प्रिंग कांस्टेंट डबल, स्प्रिंग कांस्टेंट को ज्यादा करने से 2 टाइम ज्यादा करने से टाइम पीरियड जो है वो 2 टाइम कम हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट 2 टाइम कम हो जाएगा, विच इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी. 162 कहते हैं कि 2 पेंडुलम्स हैविंग एम्पलीट्यूड रेशियो इज 2:3. 2 पेंडुलम्स है जो ओसिलेट करते हैं, उनका एम्पलीट्यूड रेशियो है वो है 2. दिस इज x1, दिस इज x2. कहते हैं वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा इनटू x0. सो ये हो जाएगा v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू ओमेगा इनटू 2 omega into 3. Cancel, the answer is 2:3. So which option is the correct option? Option D is the correct option. So students, ये हमारे पास जो है आज का टेस्ट था. किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. फिजिक्स विद अब्दुर्रहमान के यूट्यूब के चैनल से भी आप जो है उसके प्लेटफॉर्म से भी आप आ सकते हैं. ऊपर मेरा नाम भी गिवन है. इसके अलावा MD CAT के तमाम लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद है. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज.